हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, थोड़े बेसिक्स कंसेप्ट बताए थे काइनेमेटिक्स के बारे में। आज हम इसको थोड़ा ब्रीफ में जाएंगे और थोड़ा इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं, है ना। तो जैसे कि देख रखा है काइनेमेटिक्स, इसके 4 पिलर हैं, पिलर कह लो इनको। इन सब से मिलके ही काइनेमेटिक्स के बारे में अपन बात करेंगे। यही आगे पीछे होते रहेंगे और इनसे ही मिलकर हम चीज़ों को थोड़ा अच्छे से समझेंगे और देखेंगे। शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पोजीशन। पोजीशन क्या है? पोजीशन समथिंग और समवन हैज बीन लोकेटेड ऑन, मतलब किसी भी चीज़ को कहीं पर रख दो, उसकी लोकेशन बताने के लिए तो अपन क्या बात करते हैं, पोजीशन के बारे में, ठीक है। और उसके लिए अपन को चाहिए होता है क्या, कोऑर्डिनेशन सिस्टम। जैसा कि मैंने तुमको लास्ट वीडियो में बताया था कि कोऑर्डिनेशन सिस्टम चाहिए होता है किसी भी चीज़ की, किसी पोजीशन हो, चाहे टाइम हो, चाहे कोई वैल्यू हो, कुछ भी हो, इसको डिफाइन करने के लिए हमको कोऑर्डिनेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 1D मोशन। 1D, 1D क्या है? डी मतलब डायमेंशन, डायमेंशंस होती हैं, तो 1D मतलब 1 डायमेंशन, 2D मतलब 2 डायमेंशंस। अगर 1D है, इसका मतलब 1D मोशन है, मतलब एक एक्सिस के अलोंग मोशन हो रहा है, ठीक है। अब वो एक्सिस कुछ भी हो सकती है, हमने बेसिकली पढ़ा होगा, एक ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस। तो इन इन तीनों में से कोई सी भी एक्सिस हो सकती है वो, लेकिन एक ही एक्सिस हो, क्योंकि ये क्या है, 1D मोशन, जितनी ज्यादा डी उतनी ज्यादा एक्सिस, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं 1 डायमेंशन मोशन की। तो अगर 1 डायमेंशन मोशन की बात करें अपन, तो वो सिर्फ कोई सी भी एक एक्सिस ले लेता हूँ। ज़्यादातर लोग एक्स एक्सिस से कंफर्टेबल होते हैं, अपन वाई ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका ओरिजिन, ठीक है। ये उसकी हो गई नेगेटिव साइड और ये हो गई इसकी पॉजिटिव। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम लोगों ने कोऑर्डिनेशन सिस्टम पढ़ रखा है और तुमको पता है कि किस साइड नेगेटिव होता है, किस साइड पॉजिटिव होता है। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा, अपने मैथ्स की सीरीज में डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन जैसे देखते हैं, तो जैसे अपन ने पोजीशन कुछ बताया है कि टी इक्वल टू 0 पर एक्स इक्वल टू -3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, -3 नीचे, माइनस नीचे, पॉजिटिव ऊपर। ऐसे ही जैसे तुम एक रूम में बैठे हुए हो, ठीक है, एक रूम में बैठे हो। अब अगर उसकी एक्स एक्सिस क्या है, ये, वाई एक्सिस क्या है, ये भी हो सकता है कि ये एक्सिस हो, ये वाई एक्सिस हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस एक्सिस परपेंडिकुलर होनी चाहिए। और तीसरी एक्सिस क्या होती है, जेड, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो वो ये हो गई, ठीक है। तो कोई सी भी एक्सेस मान लो, इसको मान लो ऐसी एक्सेस, अगर ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव, नीचे आ रहे हो तो नेगेटिव, है सिंपल सा है, ठीक है। टी इक्वल टू 0 मतलब टी क्या है यहाँ पर, टी टाइम है। टाइम इक्वल टू 0 मतलब जब से अपन ने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है चीजों को, उस टाइम को अपन टी इक्वल टू 0 कर देते हैं। एब्सोल्यूट 0 तो कुछ होता नहीं है ना, कभी किसी ने देखा है टी इक्वल टू 0। तो ये क्या है, जब से अपन ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज को, उसको अपन टी इक्वल टू 0 कह देते हैं। अब कुछ समय बाद टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर एक्स इज इक्वल टू टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे बता दिया उसने कि एक्स की वैल्यू है 4। अब इसके आगे कुछ नहीं लगाया तो इसका मतलब ये पॉजिटिव ही है, तो 4 मतलब ऊपर। ये वही हमने ओरिजिन में रखा है, ऊपर चले गए 1 2 3 4। तो ऐसे क्या है, अपन 1 डायमेंशन में, 1 डायमेंशन में, 1 डायमेंशन में अपन मोशन बताते हैं, ठीक है। अगर अपन को 2 डायमेंशन में बात करनी हो तो 2 डायमेंशन में क्या हो जाता है, 2 डायमेंशन मतलब मैंने आपको बताया, जैसे कि 2 डायमेंशन मतलब 2 एक्सिस। अब वो 2 एक्सिस कोई सी भी हो सकती है, ठीक है, कोई सी भी हो सकती है 2 एक्सिस।
तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। 3 तरीके से अपन बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं 2 डायमेंशन मोशन को। एक कि अपन को उसकी डायरेक्शन पता हो, साउथ है कि नॉर्थ है, वेस्ट है कि ईस्ट है। तो जैसे मान लो 10 मीटर 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। इसका क्या मतलब हुआ, ये लो, ये हमने बना दिया। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। अब उसने क्या बोला है, साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब ये वेस्ट है, इसके साउथ में यहां से एंगल बना है, और वो एंगल कितना बना है 37 डिग्री। ये लो, ये यहां ये बन गया 37 डिग्री, और कितना ये लंबी लाइन गई है 10 मीटर। 10 मीटर पे काट, तो ये हो गई 10 मीटर। एक तो ये तरीका हो गया 2 डायमेंशन में, ठीक है। एक दूसरा तरीका क्या हो गया, दूसरे तरीके में अपन ने क्या कर दिया, इसको कर दिया स्प्लिट। इसको स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के लिए क्या करेंगे अपन, ये लो, ये रहा 37 डिग्री, तो इसको स्प्लिट कर दिया तो ये 10 है, ठीक है। तो 10 है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, तो अब क्या नाम है, ये जो साइड है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 8, और ये कितनी हो जाएगी 6। तो अपन इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस को डिनोट क्या करता है, वेक्टर की भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से, और उसमें मैं अच्छे से समझाऊंगा वेक्टर को। लेकिन फिलहाल के लिए तुम ये समझ लो कि एक्स एक्सिस को डिनोट करता है आई कैप, वाई एक्सिस को डिनोट करता है जे कैप, और जेड एक्सिस को डिनोट करता है के कैप। तो यहाँ पर ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस। तो ये जो है इसको क्या डिनोट करेगा, एक्स को क्या डिनोट करेगा आई कैप। तो ये, और ये क्या है, किस साइड है, ये इस साइड लेफ्ट में है, तो लेफ्ट को क्या डिनोट कर, ये राइट में है, लेकिन ऐसे पढ़ोगे तो ये लेफ्ट में है। तो तुम ऐसे पढ़ रहे हो तो ऐसे पढ़ रहे हो, मतलब ये लेफ्ट में, तो ये लेफ्ट में, तो ये क्या हो जाएगा आई कैप माइनस, ठीक है। और ये क्या है नीचे, क्या है ये वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को कौन डिनोट करेगा जे कैप, ये हो जाएगा जे कैप माइनस का। तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, माइनस का 8 आई कैप माइनस का 6 जे कैप। एक ये तरीका हो गया, एक ये तरीका हो गया। एक और तरीका हो सकता है, और वो तरीका क्या होगा, वो तरीका होगा एंगल और मैग्नीट्यूड। ये गया एंगल, ये पाई 180 डिग्री प्लस 37 10, मतलब एंगल क्या है पाई प्लस 180, पाई प्लस 37 डिग्री और 10 में। तो ये 3 तरीके से अपन पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं 2D मोशन में, ठीक है। अब 3D मोशन में, 3D मोशन में क्या हो जाएगा, एक के कैप और बढ़ जाएगा इसमें, ये और ऊपर चढ़ गया। ऐसे मान लो, ठीक है, कि यहां से तुम गए नॉर्थ, ठीक है, एग्जाम्पल उसमें क्या है, इतना क्या है, ठीक है। जल्दी से ले लेते हैं कि उसने बोला कि तुम भैया पहले गए नॉर्थ, चलो ठीक है हम जाते 5 मीटर गए, ये लो ये 5 मीटर चले गए, ठीक है। उसके बाद उसने बोला तुम गए फिर वेस्ट, ठीक है, वेस्ट किधर है, इधर, कितना बोला उसने 4 मीटर, चलो ठीक है हम 4 मीटर चले गए। उसके बाद उसने बोला वहां पे तुमको एक सीढ़ी मिली होगी, उस सीढ़ी पे तुम सीधे चढ़ गए, सीधी वाली लेडर जो होती है ना उस पर चढ़ गए। कितना चढ़े, उसकी लेंथ थी 6 मीटर, तो ये तुम ऊपर चढ़ गए। तो एक तो ट्राइंगल क्या बनेगा नीचे,
ठीक है, तो इन दोनों का जो बनेगा वो यहाँ आएगा, ये क्या हो जाएगा √4² प्लस 5², ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और ये जो है वो इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, या तो तुम ये कर सकते हो 6 मीटर, 4 - 4 i इस साइड है, 5 इस साइड है, ठीक है, प्लस 5j। ठीक है, और उसके बाद ये भी ऊपर है तो +6। ठीक है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया 3D मोशन। 3D मतलब यू आर डूइंग द मोशन इन 3 डायरेक्शंस और ऑन 3 एक्सिस। तो ये तो हो गई बेसिक पोजीशंस के बारे में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं दूसरा पॉइंट जो इसी से रिलेटेड है। पोजीशन है, अब मोशन हो रहा है तो पोजीशन तो चेंज होगी ना, ये तो एक इंस्टेंट की पोजीशन है। ठीक है, लेकिन पोजीशन टाइम के साथ चेंज होगी, कभी कोई चीज यहां पर है, कभी कोई चीज वहां पर है। तो चेंज इन पोजीशन को क्या बोलते हैं अपन, चेंज इन पोजीशन को बोलते हैं अपन, चेंज हो गया तो चेंज इन पोजीशन को क्या बोलते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी दो तरीके की क्वांटिटी होती है, एक स्केलर होती है, एक वेक्टर होती है। ठीक है, उसकी भी अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। फिलहाल तुम ये समझ लो कि वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें होती है। मतलब तुमको मैग्नीट्यूड तो पता ही है, साथ में साथ तुमको डायरेक्शन भी बतानी होती है कि तुम किस डायरेक्शन की बात कर रहे हो। तो वो होती है वेक्टर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, तुम्हें नहीं बताना होता कि किस डायरेक्शन, या वो नहीं बता पाती, वो तुमको ये नहीं बता पाती कि किस डायरेक्शन में। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी होती है वो तुमको डायरेक्शन भी बता देगी और मैग्नीट्यूड भी बता देगी। तो इसका क्या नाम है, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस। वैसे तुम लोगों में से काफी लोगों को पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं मान के चल रहा हूँ, तो उनको बस एक एग्जांपल दे देता हूँ छोटा सा, कि एक ये इंसान है। ठीक है, अब ये यहाँ से गया इधर। ठीक है, यहाँ पे रुका थोड़ी देर, अपने दो दोस्तों से बात करी। ठीक है, फिर उसको याद आया कि अरे मुझे तो सामान लेने घर पे जाना, फिर ये पहुंच गया। तो यहाँ पर इसने डिस्टेंस कितनी कवर करी, वो ये है, पूरी की पूरी। लेकिन इसने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि जैसे कोई पार्टिकल है। ठीक है, पार्टिकल मैंने बता दिया, पिछली वीडियो पूरी देख लोगे तो तुमको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि पार्टिकल क्या है। छोटे छोटे जो जो टर्मोलॉजीज है बाकी की मैंने उसमें कवर कर दी है लास्ट वीडियो में। तो एक पार्टिकल है, तो वो जो पार्टिकल है वो है ना इस एक्स एक्सिस पे इधर को गया, फिर यहाँ गया, फिर ये लौटा और यहाँ। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी, ये यहाँ पे था -4 पे। ठीक है, -4 पे था, फिर ये 6 तक गया और फिर ये -2 पे लौट आया। तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, -4। चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन ये, इनिशियल पोजीशन क्या है ये। चेंज इन पोजीशन क्या होता है, चेंज इन पोजीशन होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो इधर फाइनल पोजीशन क्या है -2, इनिशियल क्या है -4, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई -2, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, +4 -2 2। अगर ये मीटर में है, मतलब 2 यूनिट लिखो, 2 यूनिट्स, कोई से भी यूनिट हो सकता है। ठीक है,
अगर डिस्टेंस की बात करी जाए तो डिस्टेंस में क्या होता है, डिस्टेंस की डेफिनेशन होती है कि हाउ मच ग्राउंड कवर्ड ड्यूरिंग मोशन, मतलब तुमने कितना ग्राउंड कवर्ड कर लिया है मोशन के दौरान। तो इसने कितना किया, पहले यहां से यहां गया, ये -4 और +6, -4 4 मीटर ये कवर किया, उसके बाद ये 6 मीटर कवर किया, तो कितना किया 10 मीटर, प्लस इसके बाद फिर ये लौट के आया तो 6 मीटर ये कवर किया और 2 मीटर ये कवर किया, तो +6 +2 कितना हो गया टोटल 80 मीटर कह लो या यूनिट्स कह लो, कुछ भी कह लो। तो डिस्टेंस क्या आई, डिस्टेंस ये आई, डिस्प्लेसमेंट क्या आई ये, समझ रहे हो। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गए। अब आगे बात करते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। पहले पोजीशन में चेंज देखा, पहले अपन ने पोजीशन देखी, फिर पोजीशन में चेंज देखा। पोजीशन में चेंज किसने बताया, वो अपने को पोजीशन में चेंज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में चेंज तो क्या होगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, अभी बताया मैंने वेक्टर लिखा, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन भी बताती है। स्केलर क्या है, स्पीड, ये क्या है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्पीड क्या है, स्पीड है रेट एट विच ऑब्जेक्ट कवर्स द ग्राउंड ड्यूरिंग मोशन, वो स्पीड हो गई। ऑब्जेक्ट, द रेट एट विच ऑब्जेक्ट कवर द ग्राउंड नोन एज स्पीड। वेलोसिटी क्या हो गई, रेट एट विच ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन, तो वो क्या हो गई वेलोसिटी, ठीक है। अगर वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में अगर देखा जाए तो ये किसी भी वेलोसिटी किसी भी टाइम पे vt है वेक्टर, तो वो क्या होगा, क्या होगा, जो स्पीड है किसी भी टाइम पर, स्पीड किसी भी टाइम पर उसका क्या होगा, वेलोसिटी यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये क्या दे रहा है डायरेक्शन, ये क्या दे रहा है मैग्नीट्यूड, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है ये, लेकिन ये पूरा डायरेक्शन देता है। ये यूनिट वेक्टर वगैरह ये सब मैं कवर कर दूंगा वेक्टर की अलग से वीडियो में, अभी इसके ऊपर इतना डीप नहीं जाते हैं, फिलहाल तुम इतना समझ लो कि ये होता है, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये दोनों बराबर होती हैं अगर अपन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर मॉड लगा दें। मॉड क्या होता है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इस पे अगर मॉड लगा दें तो वो बराबर हो जाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड के, ठीक है। मॉड क्या होता है, मॉड अगर वो नेगेटिव है तो भी वो वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर वो वैल्यू नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देगा। और स्पीड क्या है, स्पीड को कोई मतलब ही नहीं है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या हमेशा पॉजिटिव रहता है, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव चीजें डायरेक्शन बता देती हैं। तो ये जो मोड है वो उसको एलिमिनेट कर देता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस वजह से इस इंस्टेंट पे ये दोनों चीजें बराबर हो जाती हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या, उस टाइम पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब किसी भी टाइम पर, जैसे ड्यूरिंग द मोशन किसी की स्पीड बढ़ रही है कम हो रही है, या वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वो उस इंस्टेंट पे बताती है कि इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है या इस इंस्टेंट पे इसकी स्पीड क्या है, ठीक है।
कितना समझ में आ गया? अब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी या स्पीड, अगर एवरेज वेलोसिटी है तो क्या है? फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। अगर एवरेज स्पीड है तो फाइनल स्पीड प्लस इनिशियल स्पीड अपॉन 2, ठीक है। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है? जो एवरेज वेलोसिटी है का मॉड ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू एवरेज स्पीड। क्यों? क्यों? क्योंकि अगर एवरेज वेलोसिटी को लिखा जाए तो एवरेज वेलोसिटी को मैंने क्या बोला था? नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कम ऑन, ये किससे छोटा होना चाहिए? एवरेज स्पीड को क्या लिखेंगे? नेट डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हमको पता है, अभी अपन ने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमेशा छोटी होती है या बराबर होती है डिस्टेंस के। इस पे मोड लग जाए, अज्यूम कर लो, कोई सा भी केस ले लो, डिस्टेंस से कभी भी, क्योंकि डिस्टेंस क्या है? टोटल, टोटल मतलब जो टोटल कितना ग्राउंड में कवर किया गया है ड्यूरिंग मोशन, उसको अपन क्या कहते हैं? डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, इन दोनों के बीच में। तो डिस्टेंस के अंदर डिस्प्लेसमेंट आसानी से आ सकता है, तो इस वजह से ये है, ये है तो ये है, ये है तो ये है। आ गया समझ में? आ गया ना? बहुत बढ़िया। अब इन दोनों के बीच में इक्वलिटी कब होल्ड करती है? जब ये दोनों चीजें बराबर हो जाए। तो बराबर होने के लिए मोशन स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या? उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, एक ही स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। दो चीज होनी चाहिए, या तो एक तो स्ट्रेट लाइन, और दूसरी मतलब एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन, और दूसरा उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो, मतलब सीधे जा रही है तो सीधे चली जाए, पीछे नहीं लौटे। तो इस टाइम पर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर हो जाती है। कब? स्ट्रेट लाइन मोशन प्लस नो चेंज इन डायरेक्शन, ये दो चीजें हो जाएंगी तो इन दोनों के बीच में इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी, ठीक है। इतना समझ गए? तो आज अपन ने क्या कवर कर लिया? पोजीशन, चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बीच में रिलेशन, और क्या नाम है, इससे पहले अपन ने इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बीच में कर लिया, ठीक है। अब
अब डिस्प्लेसमेंट को अगर अपन इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखें तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन, ये सब मैथमेटिकल टूल्स करके एक वीडियो आएगी, उसमें मैं तुमको बेसिक बेसिक बता दूंगा कि बेसिक बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो अपन को यूज करनी है फिजिक्स को अच्छे से समझने में, वो उसके अंदर कवर कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए समझ लो कि ये डिस्प्लेसमेंट है, उसको अपन लिख सकते हैं, अगर वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होगी, क्या होगी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को डी क्या नाम है एस से कर दो, डी एस अपॉन डी टी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, इसको इधर ले जाओ तो डी एस बराबर क्या हो जाएगा, वी डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो ये क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट वी डी टी, V1 से V2, पहले क्या वेलोसिटी V1 थी, दूसरी है V2, वेलोसिटी क्या चेंज होगी, हम तो टाइम के साथ कर रहे हैं ना, इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा T1 से T2, ठीक है, इतना समझ गए। अब तुम ये नहीं पूछोगे कि डिस्टेंस का क्या होगा भैया, तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, मॉड लग जाएगा, दरअसल मॉड लगा दो, काम हो गया। मॉड क्या करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, तो अगर कोई चीज इधर भी जा रही होगी तो उसको पॉजिटिव कर देगा तो जोड़ देगा, सब कुछ जुड़ता 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 जाएगा तो डिस्टेंस पता पड़ जाएगी, समझ रहे हो। तो ऐसे हो जाएगा अपना डिस्टेंस, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, अब रेक्टिलिनियर मोशन है जो 1D है, उसमें अपन ग्राफ से देखते, थोड़ा ग्राफिकल अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ अपन देखते हैं सबसे पहले, रेक्टिलिनियर मोशन में 1D मोशन में, ठीक है। तो क्या नाम है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा, मतलब पोजीशन को अपन एक्स से डिनोट कर रहे हैं और टाइम को टी से, ठीक है, समझ में आ गया। तो चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो अपन इस ग्राफ की मदद से, कोई सा भी ग्राफ हो, तो इस ग्राफ की मदद से, जैसे ये x1 हो, ये t1 पे x1 आ गया, फिर t2 पे x2 आ गया, ठीक, ये x2 आ गया, तो ये चेंज इन x अपॉन चेंज इन टाइम, ये अपन को क्या बता देगा, डिस्प्लेसमेंट बता देगा, ठीक है। आगे समझ में, डिस्टेंस अगर अपन को निकालनी है तो डिस्टेंस निकालने के लिए जैसे का जो मैक्सिमा आ जाएगा वहां तक, मान ले एक्स नॉट पे मैक्सिमा आ रहा है, ठीक है। अगर एक्स नॉट पे मैक्सिमा आ रहा है तो पहले इन दोनों के बीच में चेंज निकालेंगे, x1 से x नॉट तक, तो x नॉट माइनस x1, इसका मोड प्लस x नॉट से x2, x2 माइनस x नॉट, इसका मोड, और इन दोनों को जोड़ेंगे तब क्या आएगा, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या आ गया, इन दोनों के बीच में प्लस, ये आ गया डिस्टेंस, समझ रहे हो। मतलब अपन को क्या करना है, जहां से अपनी डायरेक्शन चेंज हो रही है डिस्टेंस में, हमेशा अपन को क्या करना है कि जहां से अपनी डायरेक्शन चेंज हो रही है
वहां तक का निकालो और उसके बाद उसका मॉड कर दो, फिर अगले का निकाल लो, उसका मॉड कर दो, दोनों को जोड़ दो, अपनी डिस्टेंस निकल आएगी। ठीक है, तो ऐसे अपना हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। और बाकी का अपन देखते हैं अगली वीडियो, है ना। तब तक के लिए इसके रिवाइज करो। अगली वीडियो में अपन इसके 2-3 एग्जांपल्स देखेंगे और इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे, जितना भी अपन ने पढ़ा है, और उसको अच्छे से करें। चलो ठीक है, पसंद आई हो वीडियो, थोड़ा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर वगैरह कर देना, जो कुछ करना हो तो। ठीक है।